जय हिंद। मैं कोई बाला बिहारी। बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के दो लड़कों के साथ बदतमीजी होती है। वो एग्जाम देने बंगाल जाते हैं और वहाँ पर जब वो सो रहे होते हैं तो वहाँ कुछ बंगाली आते हैं और उनको जगाते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं और उनसे उनका सर्टिफिकेट मांगते हैं और कहते हैं कि तुम बिहारी हो, यहाँ क्या करने आए हो। अब सवाल ये उठता है कि जो दो लड़के बिहार से बंगाल गए हुए थे उसमें से एक लड़का यादव था जिसका नाम अंकित यादव है, और बिहार के काफ़ी नेताओं का स्टेटमेंट आया। काफ़ी नेताओं ने ट्वीट करके ममता बनर्जी से सवाल पूछा, लेकिन सवाल ये है कि बिहार के राजनीति में और बिहार के गद्दी को अपना खानदानी विरासत समझने वाला लालू एंड फैमिली अभी तक कुछ नहीं बोला है। अगर यही घटना बिहार में हुई होती किसी यादव के साथ तो लालू एंड फैमिली पूरे बिहार को अपने सर पर उठा लेती अब तक। लेकिन दुख इस बात का है कि जब यादव के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं और जब यादव के साथ बंगाल में जब दुर्व्यवहार होता है तो बिहार का लालू एंड फैमिली उस यादव के लिए कुछ नहीं बोलता है। ये पूरे बिहार के लिए शर्मिंदगी की बात है और बिहार के यादवों को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर कारण क्या है कि बिहार में भेदभाव की राजनीति करने वाले, जातियों में तोड़-फोड़ करवाने वाले लालू एंड फैमिली, यादव के नाम पर राजनीति करने वाले लालू एंड फैमिली यादव के साथ जब दुर्व्यवहार होता है तो उस पर मौन हो जाता है। इस बात को बिहार के एक एक यादवों को सोचना चाहिए और अभी वक्त है, समझना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए और अब भी समय है। सतर्क और सावधान रहना चाहिए इस लालू एंड फैमिली से। ये लालू एंड फैमिली सिर्फ और सिर्फ यादव के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन जब यादव का साथ देने का समय आता है तो मौन हो जाती है। इस बात को समझना चाहिए। बंगाल में जो बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ वो केवल उन दो बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, बल्कि बिहार के संपूर्ण बिहारियों के साथ वो दुर्व्यवहार हुआ है। इससे पूरा बिहार आक्रोशित है। और ममता दीदी, मुकाबले का शौक है तो सच का सामना करो, कि मुकाबले का शौक है तो सच का सामना करो, वरना तेरे जीव का जंजाल कर देंगे। और दिल्ली का सपना मत देख चुड़ैल, तुझे तो बंगाल से भी कंगाल कर देंगे, तुझे तो बंगाल से भी कंगाल कर देंगे। और हम तो बुझी राख में भी आग लगा देते हैं, अपनी आवाज़ से ही मुर्दों को जगा देते हैं। और हम बिहारियों को बुज़दिल समझने की भूल मत करना, हम बिहारी सीटी बजा के इस शेरनी को पिंजड़े में बुला लेते हैं। वो बंगाल की धरती सुभाष चंद्र बोस की धरती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है, और उस धरती पर किसी भी राज्य से आने वाले लोगों का अपमान करने का अधिकार आखिर किसने दिया है? ये बंगाल सरकार की तानाशाही है और ममता बनर्जी की तानाशाही है। और ममता दीदी, आपके पापों का घड़ा भर गया है और बहुत जल्द विस्फोट होने वाला है। और बिहारियों, अभी भी वक्त है, अपने सही नायक को पहचानो और अपने लिए सही नायक का चयन करो कि आपका रक्षक कौन है, आपका हीरो कौन है और आपके मुसीबत में आपका रक्षा, आपका साथ कौन देगा, इसका पहचान करो आप। ये लालू एंड फैमिली हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे ये ओवैसी हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये जितने भी नेता हैं ये दलितों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे और यादवों के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं और हिंदुओं में तोड़-फोड़ करने और करवाने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानिए और अपने लिए अपने सही नायक का चुनाव कीजिए जो आपके मान और स्वाभिमान की रक्षा कर सके। आपके स्वाभिमान पर कोई चोट करे तो आपका सीना ठोक कर साथ दे सके। और पहचानिए इन देशद्रोही और गद्दार नेताओं को जिन लोगों ने वर्षों से भारत पर शासन करके सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को तोड़-फोड़ करवाने का काम किया है। और जब भी हिंदू में किसी जाति पर संकट आया है तो अपना मुंह मोड़ने का काम किया है। ऐसे लोगों को पहचानिए और अपने लिए एक सही नायक का चुनाव कीजिए। जय हिंद, जय भारत।